हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जानकारी लेके आया हूं और इसका टॉपिक है टॉपर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और कई सवालों के जवाब देखते रहें। तो आइए अब देर ना करते हुए जानते हैं कि आखिर कोई भी इंसान, मतलब कोई भी बच्चा या कोई भी छात्र पढ़ाई के दौरान अपनी लाइफ में टॉपर कैसे बन सकता है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने विचार किया है कभी कि दूसरों के बच्चे टॉपर आ जाते हैं, मतलब टॉप करते हैं, और आपके बच्चे नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है ना। क्या आपके बच्चे भी टॉप करना चाहते हैं? क्या आप भी देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कितनी प्रतिभा है, हमारे बच्चे भी कुछ करके दिखाएं? तो जुड़े रहिए इसी वीडियो में। मैं आपको हर जानकारी पूरी दूंगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। ठीक है ना? तो यदि कुछ सीखना है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि कहावत है एक कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है वह हमेशा घातक होता है। ठीक है ना? तो ज्ञान कभी भी हो, कहने का मतलब यह है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं या पढ़ने की इच्छा रखते हैं, और यदि उससे संबंधित कोई रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो उसको पूरा ही देखना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा ना। या फिर 10 मिनट की वीडियो को 4 बार स्किप किया और आधा मैटर उड़ा दिया और ऊपर ऊपर का बस थोड़ा बहुत देख लिया और फिर अपने आप में सोच रहे हैं हम तो सब आता है। ऐसा नहीं होता भाई। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा कभी सफल नहीं होता है। यानी जो ये सोचता है हमें सब आता है, ये समझ लो कि उसको कुछ नहीं आता है। अपने आप में किसी इंसान को, किसी भी छात्र को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। कितना भी आना लगे तो ये नहीं कहना चाहिए कि हमें सब आता है। देखो, कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मान लिया जाए आपको पूरा कोर्स आता है, मतलब कि जैसे जो कोर्स है, किताबें हैं, वो यदि पूरी तरह से यदि आपको आने लगी हैं, मतलब पढ़ाई के दौरान आपने सीख लिया है, तो ठीक है, अच्छी बात है, सीख लिया है तो उसके लिए आप कह तो सकते हैं कि हाँ हमें आता है, कहीं से भी पूछ लो। इसमें घमंड वाली बात नहीं है। इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आता है तो आप कह सकते हैं। अब देखो, घमंड कहाँ हो जाता है? घमंड वहाँ हो जाता है जब आप ये कहने लगें कि हमारे अलावा किसी को नहीं आता है। उसको कहते हैं घमंड। ठीक है ना? तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। यदि अच्छा छात्र बनना है, यदि टॉपर बनना है तो ठीक, ये उसी का हिस्सा है। मैं विषय से कभी भटकता नहीं हूँ। दूसरी बात, टॉपर बनने के लिए निरंतरता होनी बहुत ज़रूरी है। निरंतरता का मतलब ऐसा नहीं है कि आप यदि ये सोचते हो कि जो टॉपर बच्चे हैं वो 20 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसा पढ़ते होंगे। यदि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे की पढ़ाई भी बहुत है आपके लिए। लेकिन माइंड कॉन्सेंट्रेट एक जगह होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, तभी आप सफल बन सकते हैं। मतलब जो भी छात्र है तभी वह सफल बन सकता है। तो माइंड को नियंत्रित रखना है। ठीक है ना? और इसमें पढ़ाई में निरंतरता रखनी है, पढ़ाई छोड़ना नहीं है कि मतलब 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन फिर छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ लिया, 8 दिन फिर छोड़ दिया। ऐसे कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना? और क्योंकि छात्र ऐसा करते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि जैसे परीक्षा यदि दूर होती है तो पहले से सोच लेते हैं अभी तो 2 महीने हैं, अभी तो 4 महीने हैं, पढ़ लेंगे, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, हम तो अपनी क्लास में टॉप करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है।
इस ओवर कॉन्फिडेंस में जीने वाले बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, उनको कभी ज्ञान हो ही नहीं पाता। यदि पास भी हो जाते हैं, याद रखना, तो उन्हें ठोस नॉलेज नहीं होता, और यही नॉलेज ना होने के कारण फिर वह किसी परीक्षाओं में यानी कि नौकरी में आगे नहीं निकल पाते। तो आपको घमंडी नहीं बनना है, पहली बात ओवर कॉन्फिडेंस वाला नहीं बनना है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाला नहीं बनना है, और दूसरी बात है कि निरंतरता रखना है, ठीक। तीसरी बात है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टॉपर व्यक्ति, जो टॉपर बच्चा होता है, वो ऐसे ही टॉपर नहीं बन जाता है। जिस तरह से बूंद बूंद से पानी का घड़ा भरता है, वह एक एक मिनट की कीमत समझता है। याद रखना, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के विकास के लिए संतुलित आहार, खेल, मूवी और हंसी की कुछ चर्चाएं, मतलब गपशप भी बहुत मायने रखती है। इस दिमाग के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पढ़ने की जगह टेंशन देने लगता है। इसलिए माइंड को कूल रखना है, ठंडा रखना है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और लेकिन एक एक मिनट कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को आप मतलब संतुलित बना लें। कि जैसे हम 1 घंटे में कोई एपिसोड देखेंगे टीवी का, ठीक है ना, फिर 1 घंटे बाद हमारा खाने का टाइम हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद नहाने का टाइम हो जाता है ना। तो ऐसे कई एपिसोड जो हैं, मतलब आप छोटे छोटे हिस्सों में बना सकते हैं पॉइंट। तो इस तरह से टाइम का जो मैनेजमेंट होगा कि 1 घंटे आपको मतलब किसी भी कार्य में देना है, या दोस्तों के बीच गपशप करना है, या हंसी मजाक करना है, ठीक है ना। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे इसका आप टाइम टेबल भी बना सकते हैं, जिस तरह से सब्जेक्ट का बनाते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे से कब तक पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये दैनिक दिनचर्या के सब्जेक्ट भी होते हैं। कब से कब तक आपको खेलने जाना है, कब से कब तक आपको मूवी देखना है, कितने बजे आप खाना खाते हैं, कितने बजे आप दोस्तों से मिलने जाते हैं, कितने बजे आप मतलब एंजॉय करते हैं, और कितने बजे आप पढ़ते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनके लिए समय क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये टाइम का मैनेजमेंट होता है, ठीक। अब चौथी बात है, संगत बहुत अच्छी रखें। संगत का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अपने बच्चे की संगत कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए, याद रखना। मैं जो पॉइंट में बातें बता रहा हूँ, ये मैं इसीलिए आपको लोकल भाषा में बताता हूँ कि लोग जल्दी समझ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। मैं स्टैंडर्ड भाषा में ज़्यादा नहीं बोलता, हालांकि मैं जानता सब हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की सोचता हूँ, है ना। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इतनी जानकारी नहीं दी जा सकती, इसीलिए तो लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, हर बात विस्तार से समझ में आ सके। तो दोनों तरह की वीडियो मैं डालता रहूँगा, और आप भी जुड़े रहिए और दोनों तरह की वीडियो देखने की आदत डालिए। यदि सफल बनना है तो दोनों तरह की वीडियो देखिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में क्या है, 1 या 2 मिनट में पूरी बात को कह के लोग निकल जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है सही से क्या हो गया। थोड़ा बहुत एंजॉय हो या हंसी मजाक की कोई बात हो या कोई मुख्य 1 आध 2 पॉइंट हैं, वो अलग बात है। लेकिन यदि किसी विशेष बिंदु को विस्तार से समझना है तो आपको लॉन्ग वीडियो, यानी कि ज़्यादा नहीं, केवल 5 से 10 मिनट तक की, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक की आपको देखना अनिवार्य है।
मतलब आपके काम से संबंधित हो। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मेरी ही वीडियो, आपके काम से संबंधित जहाँ भी यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो आती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इतनी लंबी भी नहीं देखना है, 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं देखना है कि एक एक 2 घंटे सुन रहे हैं, उसमें टाइम ख़राब कर रहे हैं वीडियो में, है ना। तो ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, लॉन्ग वीडियो भी अनिवार्य है। सबका अपना अलग अलग महत्व है। तो दोस्तों, टॉपर कैसे बनते हैं, इसको और कई बेहतरीन तरीक़ों से भी समझाया जा सकता है ना। लेकिन कार्य तो आपको ही करना है, सोचना आपको है, उस रास्ते पे आपको चलना है। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों की भाषा में समझाता हूँ कि जल्दी से लोग समझ जाएं। और मतलब कहने का मतलब है, साधारण से साधारण शब्द बोलता हूँ मैं, और साधारण में स्वयं भी दिखता हूँ। इसीलिए रहता हूँ कि भाई हमें तो साधारण लोग पसंद हैं, और साधारण लोग ज़्यादा जुड़ जाएं, है ना। वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इंडिया घूमा है, और मैं अभी बैठा हूँ घर में। मतलब जब वीडियो बना रहा हूँ तो अपने घर में बैठा हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने इंडिया घूमा है, ऐसे अवसर रहे हैं। अब वो बातें कभी किसी दिन दूसरे वीडियो में बताएंगे, है ना। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के साथ।